चलिए बात कर लेते हैं मधुपुर के दंगल की, जहां हो रहे हैं विधानसभा के उपचुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से मधुपुर में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मधुपुर के 5 प्रखंडों में उनकी सभाओं का आयोजन किया गया है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति को भी अंतिम रूप देंगे और यहीं पर कैंप करेंगे। हेमंत सोरेन 14 अप्रैल को रांची वापस लौट आएंगे। पहले दिन सीएम मार्गो मुंडा के थाना मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को लखनगढ़िया मैदान में, 11 अप्रैल को घासको, हटिया और देवीपुर में उनकी सभा होगी। इसके बाद तिलैया मोड़ और मधुपुर में भी उनकी सभाएं हैं। 13 अप्रैल को बाघमारा, बलवा और 14 अप्रैल को जब लौटने वाला दिनों का आखिरी दिन, तो 14 अप्रैल को वो कारो स्थित आसनसोल मैदान में जनसभा का आयोजन करेंगे। तो यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का शेड्यूल 4 दिनों का है। बता दें आपको कि 14 तारीख को लौटेंगे। 15 को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, क्योंकि 17 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, मतदान होना है। 2 मई को नतीजे आने वाले हैं, जब 5 जो राज्य के विधानसभा चुनाव है उनके साथ ही नतीजे आएंगे। तो देखते हैं मैदान कौन मारेगा। लेकिन फिलहाल मैदान में जो सिपह सलार है उनको बिछाने के लिए, उनको लड़ाने के लिए अब खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं मधुपुर। 4 दिनों तक यहां पर कैंप करेंगे और अपने तमाम सैनिकों को, चाहे वो यूपीएस से हो जाए, जेएमएम से हो जाए, आरजेडी से हो जाए, यानी कि अपने सहयोगियों को, अपने सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को, क्योंकि एक समन्वय समिति बनाई गई है, तो उसके जरिए ही मुख्यमंत्री एक रणनीति बनाने के साथ ही तमाम लोगों को जिम्मेदारियां सौंपेंगे और चुनाव प्रचार को धार देने जा रहे हैं। यहां से जेएमएम के प्रत्याशी के तौर पर हाफिजुल हसन मैदान में है, जो कि पहले ही हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। जबकि एनडीए की ओर से बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर मैदान में गंगा नारायण, जो पहले आजसू के थे, लेकिन इस बार बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो। तो ऐसे में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच माना जा रहा है। हालांकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार ही हैं ये दोनों। और इस चीज को धार देने के लिए, चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच रहे हैं। कई सभाएं यहां पर इनकी प्रस्तावित हैं। और इस खबर पर और तैयारियों को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर क्या कुछ वहां पर खास चल रहा, मधुपुर में कैसे तमाम पक्ष की ओर से, चाहे बीजेपी और एनडीए हो जाए या फिर जेएमएम और महागठबंधन हो जाए, कैसी तैयारी चल रही, हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो बहुत ही करीब से इस चुनावी समर को कवर कर रहे हैं। विपिन, फिलहाल क्या स्थिति है, सबसे पहले जानेंगे आपसे, उसके बाद मुख्यमंत्री से जुड़ी जानकारी भी आपसे लेंगे। तो विपिन, फिलहाल आप कहां पर हैं और क्या देख पा रहे हैं वहां पर? मार्गो मुंडा मैदान में अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनावी सभा होनी है और इस चुनावी सभा में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री रांची से रवाना हो चुके हैं। मधुपुर के इस मार्गो मुंडा प्रखंड में अपनी दूसरी चुनावी सभा को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इससे पहले जब 25 तारीख को नामांकन किया था हाफिजुल हसन अंसारी ने, तो उस दिन मधुपुर में पहली चुनावी सभा मुख्यमंत्री की हुई थी। और जिस तरह से महागठबंधन ने इस उपचुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो मधुपुर में कैंप कर रहे हैं। चाहे बात वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की करे, सब मंत्री सत्यानंद भोक्ता की करे, जोबा मांझी की करे, या फिर अन्य कई मंत्री हैं जो ऑन द वे हो चुके हैं मधुपुर के लिए। और अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। ठीक इसी मंच के पीछे हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर सीएम का चॉपर लैंड करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज से लेकर 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री खुद मधुपुर में कैंप करके तमाम उपचुनाव की तैयारियों की मॉनिटरिंग करेंगे। घटक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं को वो टिप्स देंगे कि किस तरह से दुमका और बेरमो में जो परिणाम महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवारों ने अंजाम तक लाया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो उपचुनाव हो रहा है, राज्य के पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई है और उनके पुत्र हाफिजुल हसन को हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट में मंत्री बनाकर इस चुनावी मैदान में उतारा है। तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है लगातार बीते 1 सप्ताह से। और उसी कड़ी में अब आज से चुनावी समर में मुख्यमंत्री कूदेंगे और आज से लेकर 14 तारीख तक कुल 5 चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करेंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल, विपिन, एक जानकारी आपसे कि चुनावी सभाएं तो शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले से। जेएमएम हो, कांग्रेस हो या आरजेडी, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो जनसभाएं जो होंगी तो जो क्या सारे गठबंधन के नेता उसी मंच पर साझा करते नजर आएंगे, साझा करेंगे, या जैसे अनवरत चल रही बाकी सभाएं वो चलते रहेंगी, मुख्यमंत्री अलग तरीके से यहां पर सभा करेंगे? देखिए, सबको अपने अपने अलग तरीके से जवाबदेही दी गई है। और जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री के मंच में गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वो जरूर मौजूद होंगे। जैसे कि इस चुनावी सभा में शिरकत करने के लिए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंच चुके हैं। जेएमएम विधायक लोबन हेम्ब्रम का आगाज हो चुका है, यहाँ पर आना हो चुका है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पहुंचने वाले हैं अब से कुछ मिनटों के अंदर। तो गठबंधन के सभी नेताओं को मंच पर जगह मिलेगी। चुने हुए नेता जो हैं उन्हें ही मंच में शामिल होने का मौका मिलेगा। और जो अन्य नेता और अन्य मंत्री चुनावी कैंपेन के लिए मधुपुर पहुंचे हैं उनको जोन वाइज जो उनकी जवाबदेही तय की गई है कि किसको किस ब्लॉक में कब कब चुनाव प्रचार करना है, तो वहां पर वो तमाम नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे और अपने अपने तय किए जगहों पर चुनाव प्रचार करके महागठबंधन उम्मीदवार को जिताने के लिए जो कवायद की जा रही है गठबंधन की तरफ से उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल विपिन, आप नजर बना रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण एक सभा स्थल पर है जहां खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले, तो आप नजर बनाए रहे और हम पहुंचेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया, आपने पूरी जानकारी तफसील से इधर बताया कि क्या कुछ रूपरेखा होगी, कैसे सब कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप। तो बड़ी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे और मार्गो मुंडा में